हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो मेरे स्टूडेंट को लेकर है, क्योंकि स्टूडेंट में कुछ क्लैरिटी देनी है कि वो अपनी स्टडी कैसे करें। अगर वो जॉब के लायक हैं तो वो क्या करें, गवर्नमेंट चुनें या प्राइवेट चुनें, तो और या बिजनेस की ओर जाएं। जैसे भी आप 12th या ग्रेजुएशन कर लेते हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके मन में यही सवाल होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो आप शुरू के 2 साल, जैसे ही आपने जो है ग्रेजुएशन की या 12th की और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप शुरू के 2 साल अपना किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका 2 साल में निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर आपका 2 साल में नहीं निकलता है तो फिर आपको प्राइवेट में जाना चाहिए। आप प्राइवेट किसी भी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कंपनी में जा सकते हैं, चाहे वो कंपनी आपकी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो कंपनी किसी से भी रिलेटेड हो, लेकिन आपका जहाँ इंटरेस्ट है उस कंपनी में आप चले जाइए, है ना। कोई कंपनी वर्कशॉप से रिलेटेड हो सकती है, कोई कंपनी कार से रिलेटेड हो सकती है, कोई कंपनी बाइक से रिलेटेड हो सकती है। तो ये आप पे डिपेंड होता है कि आपको कौन सी कंपनी पसंद है और कौन सा आपको फील्ड अच्छा लगता है, तो आप वहाँ पर अपना रिज्यूम दे सकते हैं और उसके बाद वो देखेगा। क्योंकि आपको सबसे नीचे लेवल की जॉब देगा तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आपको अपने 2 साल पहले तो सरकारी नौकरी में दे देने हैं, 2 साल के बाद आपको लगना है अपने काम पे, काम शुरू कर देना है। आप सोचोगे कि मुझे तो ये चीज़ बनना है, और फिर वो जो है ना वो साइड में आप करते रहिए अपनी तैयारी, क्योंकि जब आप घर जाओगे तो आपको टाइम मिलेगा, लेकिन कमाना आपको 2 साल बाद शुरू कर देना है, क्योंकि इससे आपकी एक मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे बढ़ने की वो समाप्त हो जाएंगी। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग 10-10 साल तक तैयारी करते रहते हैं सरकारी नौकरी की, और उनको काफ़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है। और मान लीजिए सरकारी नौकरी मिल भी गई तो उनकी उम्र इतनी हो जाती है कि वो सरकारी नौकरी लेकर भी इतने खुश नहीं रहते हैं। फिर वो आगे फिर पढ़ते रहते हैं कि मैं इससे ऊपर जाऊंगा, इससे ऊपर जाऊंगा, क्योंकि उनकी जो लेवल है संतुष्टि का वो डिक्रीजिंग लेवल पर होता है। इसलिए 2 साल दे दीजिए और आप पढ़ते रहिए, लेकिन मतलब साथ में अपना साइड में पढ़ते रहिए, और लेकिन कहीं लग जाइए। आपको 2,000 की भी मिलेगी, 3,000 की भी जॉब मिलेगी, लग जाइए और वहाँ पर काम सीखिए, वहाँ का एनवायरनमेंट देखिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या कैसे होता है। और ये चीज़ें जब आप आसपास अपने देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कोई कंपनी है ना। आप मान लीजिए आप 21 साल के युवा हैं और आप 23 में 2 साल आपने गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ामिनेशन के लिए दिए, नहीं हुआ तो आप जो है किसी प्राइवेट सेक्टर में लग गए। 23rd की उम्र में आप जो है सेक्टर में लग गए, और जब आप लग गए तो आपने देखा कि अच्छा ये कंपनी ऐसे काम करती है, यहाँ के वर्क एम्प्लॉय ऐसे काम करते हैं, और यहाँ जो बॉस होता है वो कैसे डांटता है, छुट्टी कैसे देता है, और कंपनी प्रोडक्ट कैसे बनाती है, कैसे सेल करती है, कैसे प्रचार करती है, प्रमोशन कैसे होता है। तो कंपनी की सारी जो है बेसिक्स आप समझ जाएंगे। आपको केवल वहाँ जॉब करने नहीं जाना है, वहाँ आपको केवल पैसे के लिए नहीं जाना है, वहाँ को आपको मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है, सीखना है, समझना है। जब मान लीजिए आपको 5 साल कंपनी में हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन आपको कंपनी के बारे में हर छोटी बड़ी चीज़ पता होगी। ये ऐसे होता है, वो काम ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, एक लीगल एडवाइज़र होते हैं, कंपनी ऐसे वर्क करती है, सॉरी। तो
फिर ऐसे काम होता है, तो आपके जो है मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, 5 साल के बाद आपको अपनी कंपनी खोलनी है। सही कह रहा हूँ मैं? फिर आपको अपनी कंपनी खोलनी है, अपना स्टार्टअप खोलना है, और आपको मैनेजमेंट स्किल आ ही जाता है जब आप इतने साल काम करते हैं। और किसको कैसे हायर करना है, इस प्रोडक्ट को आप बड़े लेवल पे कंपनी नहीं खोल पाएंगे, लेकिन मीडियम लेवल या स्मॉल लेवल पर कंपनी खोल पाएंगे, है ना। लेकिन चीज़ों को समझ लेंगे कि प्रोडक्ट का प्रचार कैसे होता है, बिकता कैसे, कस्टमर तक कैसे जाता है, तो आप पूरी सिनेरियो समझ सकते हैं। कंपनी की रणनीति क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे बेचती है, तो ये सब आप चीज़ें व्यावहारिक रूप से समझ पाएंगे। क्योंकि आज तक आपने बुक्स में पढ़ा होगा कंपनी ये करती है वो करती है, लेकिन रियलिटी में कैसे काम करती है वो आप जो है वहाँ पे सर्विस करके पता लगा सकते हो। जब आप इन चीज़ों का पता लगा लोगे तो 5 साल बाद, यानी मान लीजिए 28 ईयर्स के आप होंगे, और आप अपना पहला स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और आपका स्टार्टअप 100% सक्सेसफुल होगा। क्योंकि आपने उस कंपनी के प्रोडक्ट को देखा है, उसी में ही मतलब स्टार्टअप आपको उसी का करना है जिसमें आपने काम किया है। चाहे वो बल्ब की कंपनी हो सकती है ना, कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट कहाँ से लेती है, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट कैसे लॉन्च किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जब आपको नॉलेज हो जाएंगी तो फिर आप एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म अपने लिए बना लोगे, एक स्टार्टअप शुरू कर दोगे, लोगों को रोज़गार दोगे और ख़ुद अपनी कंपनी खड़ी कर दोगे। और मान लीजिए कि इसके विपरीत देखते हैं कि कोई बंदा 30 साल तक जो है सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। पहले तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि उसने एक भी रुपया नहीं कमाया, तो वो चले जाएगा डिप्रेशन में। और डिप्रेशन में जाने के बाद मान लीजिए 31 से उसने मान लीजिए 2 कंडीशन है, या तो उसकी सरकारी नौकरी लग गई तो ठीक बात है, फिर तो अगर नहीं लगी तो फिर वो लगेगा या तो फैक्ट्री में। वैसे तो कोई कंपनी लेगी नहीं क्योंकि उसकी मेंटल लेवल देख के, और अगर ले भी लिया तो वो वहाँ पे केवल एज ए एम्प्लॉई काम करेगा, उसके मन में ना कोई स्टार्टअप होगा। आपने भी देखा होगा जितने भी स्टार्टअप हैं, अब युवा लोग ज़्यादा स्टार्टअप खोल रहे हैं बूढ़े लोगों से, है ना। वो इसलिए है कि क्योंकि जो नए युवा हैं, जो यंग एज हैं, वो अपना स्किल लेवल वहाँ तक डेवलप कर रहे हैं। वो पहले ही 5-6 साल से जो है उस चीज़ में काम कर रहे हैं, जिसके बाद उनका मेंटल लेवल, उनका पूरा जो फिजिकल सिनेरियो है वो उनका पता चल गया है कि मुझे ऐसे काम करना है। तो जब आप ऐसे काम करोगे तो आप जो है क्या कर सकते हो, आप जो है नए स्टार्टअप खोलोगे तो बिजनेस में आप कदम रखोगे, और बिजनेस में पैसा बहुत है ना। आपको वो 5-10 हज़ार की सैलरी के लिए मैं जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए बोल रहा हूँ। एक बार आपने कंपनी का एक्सपीरियंस ले लिया तो आप भी अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हो। जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी फिर आप पैसे कैसे लेती है, आपको तो पता होगा कि आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आप बैंक से लोन लोगे, लेकिन एक और तरीका है, आप इसको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में अगर लिस्टेड करा दो तो कंपनी के शेयर होल्डर बेचकर भी आप जो है कंपनी में पैसा ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जब बड़े पैमाने पर करते जाओगे तो आप जो है 4 से 5 साल बाद कंपनी बहुत ग्रो करेगी, है ना। कुछ आपके साथ जो साथ में कोवर्कर होंगे वो भी आपके साथ आ सकते हैं, एज ए पार्टनर आ सकते हैं, एज ए एम्प्लॉई आ सकते हैं। तो ये आपका जो है बेसिक सिनेरियो है जो मैं आपको बताने की बात कर रहा हूँ, आपको समझना चाहिए। और अब बात करते हैं उनकी कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आप 2 साल दीजिए सरकारी नौकरी को, फिर अपना धीरे धीरे उसके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि पैटर्न तो आपको 2 साल में समझ में आ ही जाएगा क्या है इसमें। पेपर देते रहिए लेकिन अपना इधर लगे रहिए, है ना। तो आज मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि आपका जो जॉब करते हैं या जॉब करना चाहते हैं, या जॉब प्राइवेट में सोच रहे हैं कि आगे क्या फ्यूचर है, तो उनका ये फ्यूचर हो सकता है। एक दूसरी बात ये है कि जो आज चलो उनकी बात करते हैं
जो 30 प्लस एज के हैं, है ना, और उनकी ना सरकारी लगी है ना प्राइवेट लगी है, और वो डिप्रेशन में। देखो, डिप्रेशन में तो जाना नहीं है, तुम्हारी एज अभी भी, तुम युवा हो। युवा में क्या होती है? युवा में एनर्जी होती है। युवा में एनर्जी के साथ साथ मैच्योरिटी होती है। तुम दिमाग खोलो, अपनी आंखें खोलो, कान खोलो, दिमाग को खोलो, देखो कि पैसा किस चीज़ में कमाया जा सकता है। मान लो तुम अगर कोचिंग अच्छी पढ़ा सकते हो, कोचिंग क्योंकि तुमने कोचिंग की है, तुमने स्टडी की है, सेल्फ स्टडी की है, तो अपने से छोटों को स्टडी कराना सिखाओ, अपने से छोटों को कोचिंग सिखाओ। काफ़ी पैसा है इसमें, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें काफ़ी पैसा है। अब तुम कहोगे कि मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूँ क्या, है ना, तो खोल लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है तो आपको पहले एक रणनीति आनी चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट काम कैसे करता है। मान लीजिए कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, तो आपका कभी बंद हो जाए, आपको उसका ज्ञान नहीं होगा कि कितनी फ़ीस रखनी है, कितने टीचर रखने हैं, टीचर कैसे हायर किए जाते हैं, और टीचर हायर नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, बच्चों को कैसे लाया जाएगा, टेक्निक क्या होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो ये सब आपको सबसे पहले आप 1-2 साल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लग जाओ, वहाँ से जो है स्किल सीखो, मैनेजमेंट कैसे काम करता है, मैनेजमेंट जो है कोचिंग में जो है कैसे प्रचार करता है अपने इंस्टीट्यूट का। तो ये चीज़ें जब आप सीखोगे, वो सैलरी तो देंगे ही आपको, पर कम देंगे, लेकिन आपको वहाँ से एक्सपीरियंस लेना। जब आप जो है ऐसे एक्सपीरियंस लोगे तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट फिर अपना खोलना, और पता चलेगा कि कोचिंग कैसे काम करता है। ऐसी कोचिंग में जो है आप ज्वाइन करना जो सक्सेसफुल कोचिंग है ना। ऐसी कोचिंग में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कैसे काम करती है। उसके बाद फिर आप ये देख सकते हो कि कौन सी कोचिंग बढ़िया है, कौन सी कोचिंग, और उस कोचिंग में आप जो है एज ए एम्प्लॉय काम कर लो। फिर आपको जब ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, फिर अपनी कोचिंग खोल लो, कौन रोक रहा है। और आपने एक बार अगर अपनी कोचिंग खोल ली और आपका कोचिंग चलने लग गया, तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है ना। और शुरुआत में तो देखो स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल लाइफ का पार्ट है, सब ने स्ट्रगल किया है, बड़े से बड़े आदमी ने स्ट्रगल किया है, तो आप क्या हो? तो स्ट्रगल तो आपको लाइफ में करना पड़ेगा, है ना। तो ये काम कर लो जो 30 प्लस के हैं, जिनकी लग नहीं पा रही, और अगर किसी की लग गई 30 प्लस में तो वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आप करते रहिए, और फिर आगे की आप तैयारी कर ही रहे होंगे दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए, वो आपकी मर्ज़ी हो सकती है, वो आपका इच्छा हो सकती है, उसको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि सरकारी नौकरी के पीछे लोगों को नहीं भागना चाहिए। सरकारी नौकरी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि बच्चे इसके पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। स्टूडेंट हर समय यही सोचते हैं कि किसी तरह मेरी सरकारी लग जाए, चाहे पैसे से लग जाए, चाहे सोर्स से लग जाए, पर सरकारी लग जाए। सरकारी में कुछ भी नहीं है। एक बात बता दूँ, अब तुम कहोगे कि ये डिमोटिवेट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। सरकारी में क्या है, तुम ये बताओ, तुम्हारी जॉब लग गई, तुम सोचते हो सैलरी आपकी हर महीने आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, आपकी सैलरी हर महीने आती है, और आपकी सैलरी क्या है? आपकी सैलरी फिक्स है, मतलब आप काम करो या ना करो आपकी सैलरी आएगी आएगी, है ना। और सैलरी के साथ आपको विभिन्न प्रकार के भत्ते भी मिलेंगे। लेकिन आप जो है ये सोचते हो मुझे जॉब सिक्योरिटी है, तो जॉब सिक्योरिटी कहाँ है? आप अधिकारियों से रोज़ सुनते हो, सुनाते नहीं। जितने भी सरकारी कर्मचारी है आप उनसे पूछ के देखो उनकी हालत कैसी है। उनको अच्छा नहीं लगता है कि लोग उनको सुना रहे हैं। वो कहते हैं बस यार सरकारी नौकरी कर ही रहे हैं, गुलामी है एक प्रकार से।
और दूसरी बात यह है कि सरकारी नौकरी में आप प्रमोशन के चांस बहुत कम हैं, क्योंकि रिजर्वेशन वहाँ भी लागू है। और दूसरी चीज़ ये है कि सरकारी नौकरी आप जब करोगे तो आप अपने अनुसार कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका लेवल अच्छा है और आप कुछ सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं तो नहीं ला पाओगे। आपका जो काम है आपको वो करना पड़ेगा, उसके अलावा दैट्स इट, है ना। जो आपको सिस्टम में कुछ भी चेंज लाना है तो वो आपका बिजनेस है। बिजनेस के ज़रिए आप लोगों की वैल्यू ऐड करते हैं, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसके ज़रिए आपकी वैल्यू ऐड हो, है ना। तो सरकारी नौकरी केवल अब उतनी अच्छी नहीं रह गई है जो पहले थी। जब से प्राइवेटाइजेशन हमारे देश में लागू हुआ है 1991 में, आपको ध्यान होगा, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये 3 चीज़ें लागू हुई थी। तब से लेकर अब तक धीरे धीरे भारत को क्या होना था, प्राइवेटाइजेशन की ओर होना था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पहले मिक्स्ड थी, जिसमें प्राइवेट और आपका सरकारी दोनों काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी है, अगर उसमें बूस्ट लाना है तो हमें जो है पहले आपको प्राइवेट की तरफ जाना पड़ेगा। आपको ध्यान है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारी अर्थव्यवस्था सरकारी की तरफ ज़्यादा वो थी तो मिक्स्ड, लेकिन सरकारी थी। उसी वजह से हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि आज भी हम 77 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, फिर भी आज भी देश की हालत इतनी सुधरी नहीं है। यहाँ कोई कंपनियाँ अच्छी नहीं हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ सरकारी तंत्र ज़्यादा प्रभावी था, चाहे वो रोज़गार के मामले में हो, हर चीज़ में सरकारी तंत्र था। और सरकारी काम कैसे होते हैं वो सबको पता है, और सरकारी काम कैसे होते हैं ये सबको पता है। तो 1991 में क्या हुआ, ज़्यादा सरकारी के चक्कर में हमें अपने गोल्ड भी IMF के पास बेचने पड़ गए थे। तो उस स्थिति में ही हमारे साथ ये ऐसा हुआ कि हमें प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना पड़ा। हमें विश्व बैंक से जब लोन मिला तो उस पर हमें शर्तें माननी पड़ी कि आपको प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना पड़ेगा। यही हाल सोवियत रूस का हुआ था। सोवियत रूस में 15-16 देश थे, और वे 16 देश जो थे वो सोवियत रूस इसी वजह से टूटा, क्योंकि सरकारी जो चीज़ होती है उस तंत्र में आपको खोखला कर देती है। तो इसलिए रूस का जो हालत हुई, फिर हमारी भी वही हालत हुई। और अगर अमेरिका की हालत देखो तो अमेरिका पहले से ही ब्रिलियंट है, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन को अपनी सबसे प्रियोरिटी देता है। ऐसे ही ब्रिटेन है। तो प्राइवेटाइजेशन को ही हमारा देश अब आगे बढ़ाएगा, और प्राइवेटाइजेशन का ही हमारा दौर रहेगा आगे। सारी कंपनियां जितनी भी आ रही हैं ये प्राइवेटाइजेशन को दौर देंगी, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे देश में हैं, 150 करोड़ की जनसंख्या है। इतनों को रोज़गार तो कभी कोई गवर्नमेंट सेक्टर दे ही नहीं सकता। 100% अगर नौकरी है तो 99% नौकरी प्राइवेट है, और 1% आपकी सरकारी है। और जनसंख्या आपकी 100% है, उसमें से आप कितनों को दोगे नौकरी? 1% को भी नहीं दे सकते। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी सरकारी लगे, आपको प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना होगा, अपना बिजनेस करना होगा। अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। और प्राइवेटाइजेशन जो है वो समय की मांग है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। आप जितना मांगोगे उतना मिलेगा, है ना। जब जितना तुम्हें ज़रूरत होगी उतना ही तो तुम लोगे। तो प्राइवेटाइजेशन में अकूत संपदा है। कुछ लोग बरगलाते हैं कि प्राइवेट में तो हमें काम करने पर बहुत कम पैसे मिलते हैं। भाई तुम्हारी वैल्यू नहीं है ना, अभी तुम्हारे में स्किल्स इतना नहीं है कि लोग तुम्हें जो है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए न दें। जब तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीज़ करो, अपनी वैल्यू पे ध्यान दो, अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, तुम्हारे देखना पैसे अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि आप कैसे जो स्टूडेंट हैं वो अपनी लाइफ शुरुआत कर सकते हैं
अगर वो ग्रेजुएट हो गए हैं या फिर वो 12th पास हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनका फ्यूचर क्या हो सकता है, फ्यूचर उनको ब्राइट कैसे करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो से जुड़ने के लिए।